हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस मैसर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 9 है उसका परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन समझेंगे। ये जो हमारा चैप्टर 9 है इसका नाम वृत्त है। तो चलिए वृत्त के बारे में कुछ समझते हैं, कुछ इसके इम्पोर्टेंट बात या इसके इम्पोर्टेंट जो बिंदु है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि वृत्त क्या होता है, वृत्त एक इस प्रकार का होता है, ये एक सर्कल है, इसे हम वृत्त कहते हैं, ठीक है। जिसमें अब हम कुछ समझेंगे। और जो वृत्त का जो केंद्र होता है, जो वृत्त के मध्य यानी कि जो वृत्त होता है उसके बीचों बीच ये जो केंद्र है इसको हम क्या कहते हैं, इस बिंदु, ये जो बिंदु होता है इसी को हम केंद्र कहते हैं, ठीक है। ये तो छोटा छोटा बात है, इसमें हम सिर्फ समझेंगे क्योंकि ये आपका क्लास 9th चैप्टर नंबर जो 9 है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग 2024 के अकॉर्डिंग है। आपको बता दें ये जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसमें चैप्टर जो 9 था पहले वो कट हो गया, ये चैप्टर 10 को चैप्टर 9 में कन्वर्ट कर दिया गया है और जिसमें कुछ एक्सरसाइज भी हमारे रिलेटेड है, इसलिए आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग करें, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, ये हमारा जो वृत्त, ये तो हमारा हो गया वृत्त का केंद्र, ठीक है, इसे ही हम केंद्र कहते हैं। अब उसके बाद बात आता है वृत्त का व्यास, ठीक है। अब व्यास किसे कहते हैं, व्यास वो होता है जो वृत्त की परिधि से, ठीक है, वृत्त की परिधि से केंद्र से होकर, ये जो वृत्त की जो हमारे, इससे हम कहते हैं परिधि, ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये जो सर्कल है इसके सिर्फ साइड को हम सिर्फ क्या कहते हैं, इसको परिधि कहते हैं। ये बस छोटा छोटा बात है जो आपको 6th 7th इन सब में आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी आप एक बार इसको बस थोड़ा सा समझ लीजिए। और ये जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लीजिए ये जो हमारा ए है और ये जो हमारा बी है, ये जो ए और बी जो रेखा है ये जो हमारा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तो उसे हम कहते हैं व्यास। तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है, व्यास इस तरह से। और आपको बता दें जो हमारा व्यास होता है, व्यास का जो आधा होता है त्रिज्या कहलाता है। यानी कि इस केंद्र से मान लीजिए ये केंद्र से हमने वृत्त की परिधि पर कहीं पर भी हमने, जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारा केंद्र है, वृत्त का जो केंद्र है और वृत्त का जो केंद्र है और इसकी जो परिधि है, इसके कहीं पर भी हम यदि रेखा खींचें तो वो हमारी त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। यानी कि जो वृत्त का जो, ये जो हमारा वृत्त है, ठीक है। अब देखिए जो व्यास का जो आधा होता है उसे ही हम त्रिज्या कहते हैं। सीधा सीधा बोला जाए तो व्यास का जो आधा होता है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। अब यहाँ पर आपने ये समझ लिया, उसके बाद देखिए इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा और कुछ समझ लीजिए। जैसे कि ये हमने समझ लिया, उसके बाद यहाँ पर जैसे ये केंद्र है इसका, यदि केंद्र से हटकर हम कहीं पर भी, ये जो केंद्र से हटकर हम कहीं पर भी दो रेखा खींच, केंद्र से हटकर हम कहीं पर भी ए बी रेखा खींचे कहीं पर भी, ठीक है, ए बी जो रेखा खींचे कहीं पर भी, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जीवा। उसे हम क्या कहते हैं, जीवा। उसे हम कहते हैं जीवा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो वृत्त का सबसे बड़ा जो जीवा होता है वो क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है। क्या होता है, हमारा व्यास होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये और ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें आपको बस अच्छे से समझना है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि यदि जो हमारा वृत्त का केंद्र से यदि हम जीवा पर लंब डालें, ठीक है, यदि हम जीवा पर लंब डालते हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मान लीजिए ये ए और ये हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, ये केंद्र जो है यहाँ पर हो गया, मान लिया, इसे हमने मान लिया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा, ये हमने मान लिया, इसको सी कुछ भी मान लिया हमने, ठीक है। तो ये जो हमारा है सी ओ, ये जो सी ओ है ना, ये ए बी का जो लंब है, ए बी, ये जो सी ओ है वो ए बी पर लंब है। यदि इस तरह का कंडीशन आता है तो इसमें क्या होगा, ये जो ए ओ है और ये जो बी ओ है ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है केंद्र से यदि ए बी पर या फिर जीवा पर लंब खींचा जाए तो वो ए बी को संधिभाजित करते हैं। इसमें ज़्यादा हम नहीं समझेंगे, बाकी जो है हमारे इसमें क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे, क्योंकि इसमें सिलेबस कट है और इसमें कुछ टॉपिक भी कट है, इसलिए हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बस इसमें हमने छोटे छोटे बातें को
समझा है। ओके।